हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक में होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बेन 10 यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एलियन एक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि एलियन एक्स को कैसे मारा जा सकता है क्योंकि एलियन एक्स एक ओमनीपोटेंट कैरेक्टर है। तो हाँ गाइस, आपने सही सुना, एलियन एक्स को भी मारा जा सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आज के इस वीडियो का लाइक एम है 100 लाइक्स। आई नो आप सब इसी लाइक के एम को पूरा कर दोगे, तो क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ और वीडियो को लाइक करो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको आगे से ऐसे ही ऑसम कंटेंट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, एलियन एक्स सेलेस्टियल सेपियन स्पीशीज से बिलोंग करता है और इसके होमवर्ल्ड का नाम है फोर्ज ऑफ क्रिएशन। तो गाइस, एलियन एक्स बेन 10 यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से है और इसे अभी तक कोई कैरेक्टर नहीं हरा पाया। एलियन एक्स टाइम स्पेस रियलिटी को कंट्रोल कर सकता है और एलियन एक्स के पास हर वो पावर है जो हम इमेजिन कर सकते हैं। एलियन एक्स अपनी एक थॉट से ही यूनिवर्स को क्रिएट और रिक्रिएट कर सकता है और वो इसे मिटा भी सकता है। एलियन एक्स की एक ही वीकनेस है कि अगर बेन को एलियन एक्स को यूज़ करना है तो उसे सेरेना और बेलिकस को मनाना पड़ता है। अगर बेन सेरेना और बेलिकस का एक ही डिसीजन में एग्री ना करें तो बेन एलियन एक्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो गाइज, इन सब बातों से आपको पता चल ही गया होगा कि एलियन एक्स कितना ज़्यादा पावरफुल एलियन है। तो एलियन एक्स को कैसे हराया जा सकता है या फिर एलियन एक्स को कैसे मारा जा सकता है, तो इसका आंसर मैं आप सबको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, एलियन एक्स को हरा पाना या मार पाना किसी नॉर्मल बीइंग के बस में नहीं। एलियन एक्स के जैसे पावर्स अभी तक बेन 10 यूनिवर्स के किसी बीइंग में नहीं दिखाए गए और एलियन एक्स के पावर्स को ऑब्जर्व करना इम्पॉसिबल है। लेकिन एक प्लैनेट है जो कि एलियन एक्स को हरा सकता है। तो हाँ गाइस, एलियन एक्स को कोई बीइंग नहीं बल्कि एक प्लैनेट हरा सकता है। तो गाइस, उस प्लैनेट का नाम है एनो ट्रांजिल, जो कि वेलाडाइट्स का होमवर्ल्ड है। और बेन 10 का एलियन वैम्पायर भी उसी प्लैनेट में रहता है। और भी बेन 10 के एलियंस हैं जैसे कि घोस्ट फ्रीक, फ्रैंकेनस्टाइन और ब्लिट्जवुल्फ का भी यही होम प्लैनेट है। और ये सब मॉन्स्टर है, मतलब इन सब में लाइफ फोर्स एनर्जी नहीं है, ये सब डेड बीइंग्स है। तो गाइज, अब बात करते हैं कि ये प्लैनेट एलियन एक्स को कैसे हरा सकता है या फिर मार सकता है। तो गाइज, एनो ट्रांजिल एनो सिस्टम में एग्जिस्ट करता है जो कि उसका सोलर सिस्टम का टाइप है। और इस सिस्टम के एनो ट्रांजिल में एक केव है जहाँ के वेलाडाइट्स रहते हैं जैसे कि बेन 10 का एलियन वैम्पायर। तो गाइज, ये प्लैनेट इतना खतरनाक है कि अगर कोई भी इस प्लैनेट में आता है तो ये प्लैनेट आहिस्ता आहिस्ता उसके लाइफ एनर्जी को खींचना शुरू कर देता है और अनफॉर्चुनेटली उस बीइंग को मार देता है। और अगर कोई भी जिंदा चीज़ इस प्लैनेट में आए तो उसके लाइफ फॉर्म एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है और इसलिए इस प्लैनेट में रहने वाले सब बीइंग्स मॉन्स्टर हैं। दोस्तों, अगर एलियन एक्स भी इसी प्लैनेट के ऑर्बिट में आएगा तो ये प्लैनेट उसके लाइफ एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है और अनफॉर्चुनेटली एलियन एक्स को मार देगा और पूरी तरह से एलियन एक्स की एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देगा। और इसी तरह एलियन एक्स को मारा जा सकता है। सो गाइस, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि फ्रैंकेनस्टाइन, घोस्ट फ्रीक, वैम्पायर जैसे एलियंस डेड बीइंग्स हैं, मतलब इनमें लाइफ और एनर्जी नहीं है, इसलिए वो इस प्लैनेट में जिंदा रह सकते हैं और इस प्लैनेट में रहने से उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कोई बाहर से बीइंग इस प्लैनेट के ऑर्बिट में एंटर हो जाए तो ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसके लाइफ फॉर्म एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा और वो बीइंग को पता भी नहीं चलेगा कि उसका लाइफ फॉर्म एनर्जी अब्सॉर्ब हो चुका है और अनफॉर्चुनेटली वो बीइंग एग्जिस्टेंस से ही खत्म हो जाएगा। सो गाइस, ये कोई फैन मेड थ्योरी नहीं है बल्कि फैंडम में ऑफिशियली इसके बारे में बताया गया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एम करते हैं 100 लाइक्स का। आई नो आप कर दोगे। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।